पुराने समय की बात है। सिरसापुर नाम का एक गांव था, जहां सरिता और कुंती नाम की दो बहनें अपने पिताजी के साथ रहती थीं। सरिता कुंती के पिता हकीम थे। वे देसी दवाइयों और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया करते थे। उनके आंगन में कई सारे छोटे छोटे पौधे थे, जैसे तुलसी, एलोवेरा, आंवला आदि। सरिता को पौधों से बहुत लगाव था। एक दिन सरिता कुंती के पिताजी नागफनी का पौधा घर लेकर आए। अरे वाह, आज हमारे घर एक और नया पौधा आ गया। कुंती को पौधों से बिल्कुल लगाव नहीं था। वो हमेशा फैशन करने में लगी रहती थी। पिताजी, आज आप फिर से एक पौधा उठा लाए, सड़ी हुई कांटेदार बदसूरत नागफनी। मैंने कहा था ना, मेरे लिए लाल रंग का एक चूड़ीदार सूट ले आना। उसका तो ध्यान रहा नहीं होगा। बेटा, आज पैसे नहीं थे, 2-4 दिन बाद तेरा सूट जरूर ला दूंगा। एक तरफ सरिता जहां अपने पिताजी की मरीजों को देखने में मदद करती, वहीं दूसरी तरफ कुंती फैशन करके पूरे दिन अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमती रहती। एक दिन सरिता पौधों के लिए कीटनाशक लेने गई हुई थी। कुंती के पिताजी के पास बहुत गंभीर हालत में एक मरीज आया। मेरे पिताजी को बचा लीजिए हकीम जी। आप घबराए नहीं, धैर्य रखें। अरे कुंती बेटा, जरा 1 चम्मच आंवले का पाउडर दे देना। मैं अपने बाल काट रही हूँ, आप सरिता से मंगवा लीजिए। सरिता बाहर गई है, जल्दी से आंवला का पाउडर ले आओ, बाल बाद में काट लेना। कुंती गुस्से में उठती है और जानबूझकर आंवला की जगह एलोवेरा का पाउडर दे देती है। आंवला और एलोवेरा दोनों के पाउडर का रंग एक ही सा था, इसीलिए पिताजी एलोवेरा पाउडर को आंवला पाउडर समझकर मरीज को खिला देते हैं। मरीज की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। ये आपने क्या खिला दिया मेरे पिताजी को? उनकी तबीयत तो और भी खराब हो गई। लगता है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आपसे तो इलाज कराना ही बेकार है। लड़का अपने पिता को गुस्से में लेकर चला जाता है। ये कैसे हुआ? फिर वे थोड़ा सा पाउडर चख कर देखते हैं। अरे नहीं, ये तो एलोवेरा है। कुंती के पिताजी कुंती को डांटते हैं। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से किसी की जान चली जाती। कुछ तो तमीज सीख लो। नक चढ़ी कुंती को पिता की डांट खाकर बहुत गुस्सा आता है। वो अगले दिन गुस्से में जाकर गांव के एक लड़के से शादी करके घर पहुंचती है। पिताजी, मैंने शादी कर ली है, जमीन और धन का बंटवारा कर दीजिए, मैं अपने पति के साथ अलग रहूंगी। कुंती अलग घर बनाकर रहने लगती है। पिताजी को अचानक कुंती द्वारा इस तरह शादी कर लेने से मानसिक आघात पहुंचता है और वे बीमार पड़ जाते हैं। सरिता आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन करके हर संभव औषधि अपने पिताजी को खिलाती है, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। सारे पौधों का रस पिताजी को पिलाकर देख लिया, अब केवल नागफनी ही बची है। सरिता नागफनी का कड़वा रस अपने पिताजी को पिला देती है। पिताजी तुरंत ठीक हो जाते हैं। पिताजी, ये नागफनी साधारण नागफनी नहीं है। मैंने आपके ऊपर लगभग सभी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस नागफनी के रस से आप एकदम से ठीक हो गए। लगता है इस नागफनी के रस में जादू है। अब जब भी सरिता के पिता के पास कोई लाइलाज बीमारी वाला मरीज आता, पिताजी उसे कुछ चम्मच नागफनी का रस पिला देते। नागफनी का रस पीते ही व्यक्ति एकदम से स्वस्थ हो जाता। सरिता के पिता की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग बहुत दूर दूर से आते और जादुई नागफनी से स्वस्थ हो जाते। सरिता के पिता बहुत कम फीस लेते थे, लेकिन लोग अपनी खुशी से उन्हें बहुत सा धन देकर जाते। जादुई नागफनी के कारण जल्द ही वे लोग अमीर होने लगे।
उन्होंने एक नया घर और छोटा सा अस्पताल भी बनवा लिया। उधर कुंती गरीब होती जा रही थी। बंटवारे में जो पैसे मिले थे वो खर्च हो चुके थे और उसका पति कोई काम धाम करता नहीं था। तुम कुछ काम धाम क्यों नहीं करते? सरिता तो अमीर हो चुकी है और मैं दिन पर दिन गरीब होती जा रही हूँ। अरे वो तो जादुई नागफनी के कारण है। अगर हम वो जादुई नागफनी चुरा ले तो हम भी बहुत जल्द अमीर हो सकते हैं। हम वो नागफनी पड़ोसी राज्य के राजा को बेच देंगे। बोलो क्या कहती हो? कुंती अपने पति के साथ एक रात सरिता के घर में कूद जाती है। यहाँ तो 2 नागफनियाँ हैं। सरिता ने जादुई नागफनी के बराबर में एक जहरीला नागफनी का पौधा भी लगा दिया था। कुंती को ये बात पता ही नहीं थी। वो जहरीली नागफनी चुराकर पड़ोसी राज्य भीमनगर के राजा के पास पहुँचते हैं। हे राजन, हमारे पास एक जादुई नागफनी है जिसका रस पीने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। हम ये नागफनी आपको बेचना चाहते हैं और बदले में 1 लाख सोने के सिक्के चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं प्रयोग करूंगा। मेरी पत्नी को पेट के दर्द की लाइलाज बीमारी है। राजा अपनी पत्नी को जादुई नागफनी का रस पिलाता है। जहरीली नागफनी पेट में जाते ही विष बन जाती है और राजा की पत्नी मर जाती है। सैनिकों, इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। किसी ने ठीक ही कहा है, ज्यादा क्रोध और लालच अच्छा नहीं होता। यदि कुंती क्रोध में शादी नहीं करती और लालच में जादुई नागफनी न चुराती तो वो भी अपनी बहन सरिता के जैसा अच्छा जीवन बिताती। ढोलकपुर गांव में रामलाल अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रामलाल धोती कुर्ता सिलने का काम करता था। अरे ओ चंदन, अब तो शादीशुदा हो गया है बेटा, सिलाई सीख ले। चंदन वैसे तो गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी 1-2 घंटे अपने पिता से धोती कुर्ता सिलना सीख लेता। कुछ दिनों बाद चंदन के पिता की मृत्यु हो जाती है। सिलाई का सारा काम चंदन ने संभालना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो चंदन का काम ठीक चलता रहा, लेकिन फिर चंदन पूरे दिन खाली बैठा रहता। लोग कुर्ता पहनना धीरे धीरे बहुत कम करते जा रहे थे। एक दिन चंदन अपनी पत्नी से कहता है, धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। लोग रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े सिलवाने वाले बहुत कम बचे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलने का धंधा बंद करो। हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं। आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू करो। अरे पागल हो गई है, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा? अरे आजकल सभी लोग अपने घर गमले रखना चाहते हैं। पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले बनाकर भी बेच सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है? वैसे भी इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं। चंदन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, गेंदा, तुलसी, अनार, मनी प्लांट, अमरूद आदि के छोटे छोटे पौधे बेचने निकल पड़ता है। अगले दिन चंदन गांव में पौधे बेचने जाता है। उस दिन चंदन की ज्यादा कमाई नहीं होती। मात्र 100 रुपए की कमाई हो पाई है आज। कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन चंदन शहर में पौधे बेचने जाता है। शहर के लोग चंदन के हरे भरे पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। चंदन की अच्छी कमाई हुई। वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं। लगभग हर मकान में मैंने गमले रखे हुए देखे। शहर के लोग उल्लू होते हैं। पहले मकान बनवाकर सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, फिर अपने घर पर पौधे रखकर सोचते हैं कि हमारे घर हरियाली है। अब चंदन हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। कभी सूट, कभी साड़ी, कभी कुंडल। एक दिन पड़ोस वाली गीता चंदन के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी दे देना, हमारे घर खत्म हो गई है, परसों लौटा देंगे। आप बैठिए,
मैं अभी देती हूँ। चंदन की पत्नी चीनी लेने अंदर किचन में चली जाती है। तभी गीता की नजर चंदन की पत्नी की साड़ियों के कलेक्शन पर पड़ती है। हे भगवान, इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। गीता चीनी लेकर बहुत गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपने पति रवि से कहती है, तुम भी चंदन भैया की तरह कोई अच्छा काम धंधा करो, नकारा निकम्मों की तरह पड़े रहते हो घर पर। ये चंदन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है। जब मैं इतना आराम करता हूँ तो इसे इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। रवि रात में एक छड़ी लेकर चंदन की बगिया में घुस जाता है और सारे पौधे उखाड़ डालता है। अगले दिन जब चंदन और उसकी पत्नी बगिया में आते हैं तो देखते हैं किसी ने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए हैं। हे भगवान, ये किसने किया? चंदन और चंदन की पत्नी बगिया में बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। देवी चंदन को एक मनी प्लांट का पौधा देती है। ये साधारण मनी प्लांट नहीं है, इसके हर पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलेगा। यदि इसे किसी ने चुराया तो उसके लिए परिणाम भयानक होंगे। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट को चंदन अपने घर पर रख लेता है। मनी प्लांट से रोजाना एक पत्ता आता और पत्ते के साथ एक 2000 का नोट निकलता। एक महीने में चंदन के पास 60,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से चंदन एक नई बगिया लगा लेता है और दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये चंदन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसने तो पहले से भी बढ़िया बगिया लगा ली। एक रात रवि चुपके से चंदन के घर में झांक कर देखता है। चंदन और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये मनी प्लांट रोजाना 2000 रुपए दे देती है, तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत? देवी ने मनी प्लांट हमें इसलिए नहीं दी कि हम आलसी होकर बैठ जाएं और कोई काम धंधा ना करें। अच्छा, तो ये सब उस मनी प्लांट की वजह से हो रहा है। रात में जब चंदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो रवि उनके घर में घुस जाता है और मनी प्लांट चुरा लेता है। वो मनी प्लांट को एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब कल इसमें 2000 का नोट निकलेगा। रवि सुबह उठकर सबसे पहले बक्सा खोलता है। वो देखता है कि पूरा बक्सा सांपों से भरा हुआ है और मनी प्लांट से लगातार सांप निकल रहे हैं। सांप रवि के ऊपर चढ़ जाते हैं। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा कहकर रवि अपने घर में चारों ओर भागता है। रवि की पत्नी डंडों से सांपों को हटाती है और मनी प्लांट रवि को लाकर दे देती है। जल्दी जाइए और मनी प्लांट चंदन भैया को वापस कराइए। इस मनी प्लांट में जरूर कुछ गड़बड़ है। रवि तुरंत भागता हुआ चंदन के पास जाता है और चंदन के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो चंदन, मैंने तुम्हारी मनी प्लांट चुराई। चंदन जैसे ही अपने हाथों में मनी प्लांट लेता है, सभी सांप गायब हो जाते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया रवि? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें पौधे बेचने का काम सिखाऊंगा और कुछ पैसे तुम्हें उधार देकर तुम्हारी बगिया भी लगाऊंगा। अब चंदन और रवि साथ साथ पौधे बेचने का काम करने लगते हैं।